तो साथियों टेक्नीशियन का जो एग्जाम हो रहा है इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं जरूर इसको कर लीजिए ताकि आपका प्रश्न जो ना छूटे। देखिए लेंज के नियम से प्रश्न आ रहा है ना, इसको हम देखते हैं। लेंज के नियम समझने से पहले हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स हालांकि हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ ना, उतना टाइम नहीं मिलता लिखने का, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स साथियों क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल वही है जो आपका मैंने आपको बताया था कि जब किसी चालक में, जैसे मान लीजिए साथियों ये कुंडली आपका होता है, मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया था जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें साथियों जब किसी हम चुंबक को गति कराते हैं, जब इस चुंबक को, ये एन ध्रुव मान लीजिए, एस ध्रुव मान लीजिए, जब साथियों इस चुंबक को हम गति कराते हैं, इसमें जब कट गया, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। ये हमारा कुंडली है साथियों, कुंडली कैसे बनता है मैंने बताया था। और यहाँ मान लेते हैं क्या हमारा चुंबक है, ये हो गया एन, ये हो गया एस। जब साथियों आपका ये चुंबक इसके अंदर गति करता है तो इस चुंबक के क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में, इस चुंबकीय फ्लक्स में साथियों क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वही विद्युत वाहक बल साथियों क्या, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये साथियों आपका तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है प्रेरित विद्युत धारा होता है। तो ये चीज़ें समझ गया। अब चुंबकीय फ्लक्स साथियों क्या होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसके जो चुंबक को जब गति करा रहे हैं इस कुंडली में, तो इसके चुंबकीय क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई एक रास्ता है, मान लीजिए कोई एक चालक है, अब इसमें चुंबक को फिर से गति कराना है, तो स्पेशल इस क्षेत्र से इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, कितना चुंबक क्षेत्र रेखा इससे पार कर रहा है, वही साथियों आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है। वही साथियों आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। कोई विशेष आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं, पृष्ठ है, कोई आपका पृष्ठ है, तो इसके लंबवत साथियों, इसके लंबवत आपका कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपका पास कर रहा है, वही आपका क्या होता है साथियों, वही आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। वही क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। और बाकी और चीज़ लिख लीजिए, ये चीज़ लिख लिए ना, चुंबकीय फ्लक्स में जैसे आप इसका फॉर्मूला, इसको फाई से सूचित करते हैं, इसको फाई बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से। फाई बराबर साथियों होता है आपका, ये होता है आपका बी ए होता है, क्या होता है, बी ए कोस्टा, इसको याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का। बाकी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, योग लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ये हमने नहीं लिखा था इसलिए मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या था, वेबर होता है। फटाफट मैं जल्दी आपके लिए कर रहा हूँ, तो समझ सकते कितना लिखूंगा, जितना वो फटाफट में लिख लिया, है ना। लेट करने से फ़ायदा नहीं है, फटाफट आपको देने से फ़ायदा है। तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स आप समझ गए हैं। चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपका क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। उसी से संबंधित आपका लेंज का नियम है। तो पूछ भी सकता है कि लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित आपका चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित है। लेकिन ये तो चुंबकीय फ्लक्स का इसमें टॉपिक आता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या आता है, टॉपिक आता है। लेकिन साथियों रियल संबंधित है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से। पूछ देगा प्रश्न कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से कौन सा नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता क्या, अब इसको देखते हैं साथियों। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, मैंने आपको बताया ईएमएफ जाती है, इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। जैसे मान के लीजिए, जैसे साथियों मान के लीजिए कि आपका जो है, जैसे मान के लीजिए, फिर से हम आपको समझाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कोई आपका कॉइल है, क्या है, कोई कॉइल है, कुंडली है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम चुंबक को गति करा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, चुंबक को गति करा रहे हैं। तो चुंबक को गति करेंगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसके फ्लक्स में जो परिवर्तन साथियों होगा तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। कौन, लेंज के नियम, उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। यही आपका क्या होता है, लेंज का नियम होता है। यानी जिससे ये उत्पन्न हो रही है वही चीज़ तो लिखे हैं, जिस कारण यह, देख फिर से पढ़ते हैं। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई और ये उसी का विरोध करती है। जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुए उसी का ये विरोध, यानी कि कह सकते हैं जिसमें खाया है उसी में छेद कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। और ये संबंधित किससे है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है लेंज के नियम के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं रखना। प्रश्न आपका इससे आएगा तो नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते इसको भी देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था तो इसलिए मैं देख लेता हूँ, फटाफट अभी आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए चुंबकीय व्यवहार कैसे दिखाता है, जो चुंबकीय व्यवहार आपका पदार्थ होता है वो कैसा चुंबकीय दिखाता है, अच्छा दिखाता है, खराब दिखाता है ना, आकर्षण वाला दिखाता है, कम आकर्षण दिखाता है, ज़्यादा आकर्षण दिखाता है, या ज़्यादा प्रतिकर्षण दिखाता है, कम प्रतिकर्षण दिखाता है। इन सब के आधार पर हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला साथियों कौन होता है आपका, प्रतीक चुंबकीय पदार्थ। कौन सा होता है, प्रतीक चुंबक पदार्थ। देखिए प्रतीक मतलब क्या होता है, प्रतीक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिकर्षण वाला बात आ रहा है।
प्रति का मतलब क्या, प्रतिकर्षण, इसको डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो कह सकते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर ले जाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये पहले पढ़ने दीजिए। दूसरे शब्द में कहे तो चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, परंतु यह प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करता है। उदाहरण बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड आदि। सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबक पदार्थ अतिचालक होते हैं। जो अतिचालक का मतलब समझते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा चालक हो, उसे अतिचालक कहते हैं। सुपर कंडक्टर, वो आपको क्या दिखाते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण दिखाते हैं। अब मैं साथियों आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है, पूरा रामायण अच्छे साथियों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो साथियों होता है वो क्या होता है, ये आप इसे मान चलिए, ये हम चुंबक ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिया, समझिएगा ध्यान से, ये क्या ले लिया यहाँ पर चुंबक, ये एक चुंबक का ध्रुव है, ये आपका एस है। अब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, प्रतिचुंबक पदार्थ, यहाँ पर कोई क्या कर दिए, एक हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया। ये कोई पदार्थ है, चुंबक नहीं है बल्कि चुंबकीय पदार्थ है। और कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबक पदार्थ है। साथियों ये क्या होता है ना, इसको जब चुंबक के सामने लाएंगे तो ये दूर भागता है, यानी कि जो है प्रतिकर्षण दिखाता है। ये क्या करता है, प्रतिकर्षण दिखाता, आकर्षण नहीं दिखाता है। और प्रतिकर्षण भी ज़्यादा नहीं, कम प्रतिकर्षण दिखाता है। क्या दिखाता है, कम प्रतिकर्षण दिखाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबक पदार्थ। और उदाहरण ध्यान रखना है, उदाहरण क्या होगा, आप जो अतिचालक पदार्थ होते हैं ना, जो सुपर कंडक्टर होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्रतिचुंबक पदार्थ हैं। बाकी सोडियम क्लोराइड, तांबा हो गया, तांबा आपका क्या होता है, सुपर कंडक्टर में आता है। सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम साथियों लौह चुंबक के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, लौह चुंबक। तो लौह चुंबक पदार्थ क्या होगा, तो बोले ये तो सर ईजी है। लौह चुंबक पदार्थ क्या होगा, जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, लौह चुंबक पदार्थ, यानी कि ये चुंबक की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, चुंबक की ओर ये क्या होंगे, ज़्यादा आकर्षित होंगे। और लौह चुंबक पदार्थ का एग्जाम्पल ध्यान रखिए, कोबाल्ट, निकेल और लोहा, ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि चुंबक से ये क्या होंगे, ज़्यादा आकर्षित होंगे। समझ गए ना बात को, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुचुंबकीय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अनुचुंबक। अनुचुंबक क्या होता है, ये वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। क्षीण का मतलब कम, चुंबकत्व मतलब कि सटना, चुंबक मतलब कि आकर्षित करने की क्षमता। उनमें क्षीण चुंबक क्षेत्र से सशक्त चुंबक क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। उदाहरण क्या है, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एसटीपी पर, और कॉपर क्लोराइड। अब ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, फिर से हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक हम चुंबक ले लेते हैं। फिर से यहाँ पर ये मान लीजिए हमने क्या किया, एक चुंबक यहाँ पर ले लिया, ये चुंबक का एन ध्रुव, ये एस ध्रुव। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम रखते हैं। क्या रखते हैं, एल्युमिनियम रखते हैं। तो साथियों एल्युमिनियम जो है ये आपका, ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि ये चुंबक की ओर जब इसको गति कराएंगे तो साथियों ये क्या होगा, आपका थोड़ा सा आकर्षित होगा। क्या होगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो कम आकर्षित हुआ, क्षीण आकर्षण, क्षीण चुंबकत्व, क्षीण मतलब कम। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, क्षीण चुंबकत्व गुण प्राप्त करेगा इस चुंबक से, यानी कि इसकी ओर, चुंबक की ओर कम आकर्षित होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो चुंबक की ओर कम आकर्षण का गुण दिखाए उसे कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। बाकी उदाहरण आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब साथियों अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों, ये आपका समांतर हो जाती है। तो आप इसको देखते हैं ध्यान से, देखिए से मान लीजिए ये आपका क्या है, एक एन है और ये एस है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बोलिएगा एन से एस होती है। किधर होती है, एन से एस होती है। तो जब इसके बीच में जब अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो वो कैसे होते हैं, समांतर। जैसे हम लटका देते हैं, ये मान चलिए हम लटका दिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसको हम लटका दिए। तो ये क्या हो जाता है, कुछ देर बाद ये कैसा हो जाता है, ये आपका हो जाता है समांतर, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, अनुचुंबक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये समांतर हो जाती है, ठीक है ना। और हम बात करें, जैसे बात करें साथियों लौह चुंबक को, किसको बात करें, लौह चुंबक पदार्थ जो होते हैं आपका, लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, इनको भी साथियों अगर किसी चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाए, सी एन हो गया, ये एस हो गया, इनके बीच अगर रख दिया जाए, लटका कर ऐसे रखेंगे तो ये लटका के कुछ देर बाद रहेगा, फिर ये समांतर हो जाएगा। कौन, लौह चुंबकीय पदार्थ भी। उदाहरण क्या है, कोबाल्ट, निकेल, लोहा, ये सब ध्यान रखिएगा। और आपका कह सकते हैं ये भी होता है, जैसे कि आपका गैडोलियम हो गया, ये सब भी क्या होता है आपका लौह चुंबक पदार्थ था। और एक आ गया आपका प्रतिचुंबकीय, क्या आ गया, प्रतिचुंबकीय। जो साथियों प्रतिचुंबक पदार्थ होता है, मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, चुंबक की ओर प्रतिकर्षण गुण दिखाते हैं, कम दिखाते हैं लेकिन दिखाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब इसको चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, जब ये आपका मान लीजिए एन, ये एस मान लीजिए,
जब चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, जब इसको लटका देंगे ऐसे करके ना, मान चलिए ये लटकाए हैं, ये आपका प्रतिचुंबक पदार्थ है। जब इसको लटका देता है तो ये कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये लंबवत ही रहता है, मतलब ये लंबवत ही दिखाएगा, ये लंबवत ही रहता है। क्या रहता है, ये चुंबक क्षेत्र के लंबवत ही रहता है। कौन, प्रतिचुंबक पदार्थ। उम्मीद है साथियों जो मैंने क्लास दिया आपको, हालांकि जो मैंने मेन चीज़ है आपको वो चीज़ देख लेना है, इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, क्या ये आपका मैग्नेटिज्म में आपको पूरा देख लेना है, उससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ये तो मान चलिए कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन पूछ देगा कोई ठीक नहीं है, 12th लेवल है, पूछ देगा ना, इसलिए इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।